नमस्कार। इस समय हमारे साथ राज्यसभा सांसद रणदीप सुरजेवाला मौजूद है। तो आपको बता दें कि लगातार चुनाव प्रचार में जुटे हुए हैं, तो इनसे बातचीत करेंगे कि आज के चुनाव प्रचार को लेकर क्या कुछ इनका कहना है और कहां तक इनका चुनाव प्रचार पहुंचा है। तो आइए बातचीत कर लेते हैं। मैं तो एक कांग्रेस कार्यकर्ता हूं और कांग्रेस कार्यकर्ता के तौर पर जहां जहां जो साथी मुझे बुला रहे हैं मैं वहां जा रहा हूं। कैथल मेरी कर्म भूमि है और कर्म भूमि में कांग्रेस का परचम फहराया जाए लोगों के आशीर्वाद से, ये मेरा कर्तव्य है। मैं कुरुक्षेत्र की इस कर्म भूमि पर, कपिस्थल की कर्म भूमि पर अपना कर्तव्य निभा रहा हूँ। प्रभु की कृपा से पिछली बार जो चुनाव नजदीक जाके रह गया था, इस बार लोगों का आशीर्वाद जिस प्रकार से मिल रहा है और पूरे प्रदेश में जो माहौल है, आज ये लगता है कि कांग्रेस शायद देवीलाल जी वाले रिकॉर्ड पे पहुंच जाए, 1987 वाले पे, जब मुझे ये विश्वास है लोगों के चेहरे देखकर कि बीजेपी सिंगल डिजिट तक जाने वाली है। जिनके चीफ मिनिस्टर को भी सेफ सीट की तलाश है और मिल नहीं रही, तो कहीं ना कहीं उनकी पार्टी अपने अहंकार, भ्रष्टाचार, बेरोजगारी, पेपर बेच स्कीम और हर आदमी को प्रताड़ित करने की वजह से आज वो तकलीफ में। खास तौर से छोटे छोटे किसान, गरीब आदमी, SC BC, किसान वर्ग, छोटा व्यापारी, छोटे दुकानदार और युवा में बड़ा भयंकर गुस्सा है। और अपने यहाँ तो 10 साल से, जब से बीजेपी का शासन है, 2 बार उनके MP बने, पहले भाई राजकुमार, फिर भाई नायब सिंह जी। उनके MLA इस समय यहाँ पे है। जैसे एक जमाने में हम दयानंद सरस्वती जी का नाम खुदवा लेते थे, विवेकानंद जी का नाम लिखवा लेते थे, कोई साथी जय भीम लिखवा लेते थे, कुछ और हम लिखवाते थे, मूर्ति बनवाते थे। यहाँ तो MLA लिखवाए फिर है, मेरी तो चालती कर ऐसे दिखाते 5 साल से कुछ करा ही नहीं, अगले जो गया मेरी तो चालती कर। तो इसलिए अब जहाँ अगला जाता है तो लोग भी कह देते भाई वोटों में भी तेरी चालती कर। तो लोगों ने कहना शुरू कर दिया। मेरा आपसे एक ही अनुरोध है, कभी भी चुनाव जब अच्छा हो तो उसे ढीला समझकर छोड़ना नहीं चाहिए, उसी दिन नुकसान हो जाता है। आप मेरे बड़े हैं, मेरे हम उम्र भी हैं, मुझसे छोटे भी। एक एक साथी बाजार में जो व्यवहार वाला है, दोस्त है, साथी, चाहे व्यापारी साथी अपने बाजार के अंदर है, चाहे अपने दुकानदार साथी हैं, चाहे गवांड गांव के अंदर अपने रिश्तेदारी, दोस्ती, समर्थन के साथी, किसी को मत छोड़िए। एक एक साथी तक अपने को पहुंचना पड़ेगा। और जैसा ढुल साहब भी कह रहे थे, मेरे छोटे भाई, अपने को एक नया रिकॉर्ड स्थापित करना है, ताकि हरियाणा की जो सत्ता है, मैं चाहे वीरेंद्र सिंह जी एक दिन बात भी कर रहे थे और शैलजा जी, हमें सत्ता में हिस्सेदारी नहीं, हमें व्यवस्था में परिवर्तन करना है। और सत्ता में हिस्सेदारी नहीं, सत्ता को आपकी ड्योढ़ी पर ला कर छोड़ना है।